हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज बात करने वाले हैं टाटा पंच डीजल के बारे में। एक्चुअली 2 दिन से मुझे ना आप लोगों के ईमेल्स भी आए और मुझसे लोगों ने क्वेश्चन करा कि पंच डीजल की खबर आ रही है, उसके बारे में बताओ। एंड आई वाज लाइक ये खबर कहाँ आ रही है, क्या सीन है? तो फाइनली मैंने इस आर्टिकल को जो है पढ़ लिया। एंड एक्चुअली ये जो आर्टिकल है एक रेप्यूटेड एंड जेन्युइन साइट पे आया है, यानी कि ये जो टाटा पंच डीजल की खबर है ये बिल्कुल लॉजिकल है। पर यहाँ पर माजरा क्या है पूरा मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली टाटा मोटर्स के जो प्रोडक्ट हेड है या फिर आप हायरार्की लेवल बोल सकते हो, वहां से एक स्टेटमेंट आती है जहां पर ये लाइन बोली गई, देयर इज नो रीजन नॉट टू लुक एट अ पंच डीजल। बस फिर क्या था, आप लोगों के भी क्वेश्चन आने लग गए कि भाई डीजल पंच कब आएगी, क्या सीन है, आएगी भी कि नहीं आएगी। तो चलो फटाफट से इस बारे में बात करते हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है, हद से ज्यादा पसंद आ चुकी है। बस फर्क ये है कि सिएरा की तरह बिल्कुल क्रेज नहीं चल रहा है, क्योंकि सिएरा की ना रियल लाइफ बहुत थी, लेने वाले उतने नहीं थे शायद। पर टाटा पंच की रियल लाइफ भी है और रियल लाइफ भी है। आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा कि सिएरा नहीं बिकेगी, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिएरा का एक पास रिकॉर्ड नहीं है और पंच के पास पूरी हिस्ट्री। पंच की हमेशा से सेल ज्यादा रही है, तो पंच फेसलिफ्ट का बिकना तो कंफर्म ही है। अब लोग जा रहे हैं बुकिंग करने के लिए, उसके बीच में अगर कोई ऐसी खबर आ जाए तो भाई क्या ही हो। अब देखो सीन ये है दोस्तों कि जो टाटा पंच है ना वो है अल्फा प्लेटफॉर्म पे। अब तुम बोलोगे कि यार प्लेटफॉर्म की बात क्यों कर रहा है, यहाँ पे पंच डीजल की बात करो। वही समझा रहा हूँ। देखो टाटा के पास ऑलरेडी एल्ट्रोस डीजल में आती है, तो एल्ट्रोस जो है वो भी अल्फा प्लेटफॉर्म पे है, पंच भी अल्फा प्लेटफॉर्म पे है। तो यानी कि एक बात ऑलरेडी क्लियर है कि टाटा पंच फेसलिफ्ट कैपेबल है डीजल इंजन के लिए भी। एंड टाटा मोटर्स के पास BS6 फेस 2 का डीजल इंजन भी है। तो गेम समझ रहे हो, फील्डिंग समझ रहे हो क्या है यहाँ पे? टाटा के पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म भी है, टाटा के पास डीजल का इंजन भी है। भाई जब टाटा मोटर्स अगर पंच के अंदर टर्बो डाल सकते हैं, क्योंकि भाई ये प्लेटफॉर्म टर्बो भी हैंडल कर रहा है, तो डीजल भी हैंडल कर लेगा, तो क्यों नहीं आ सकता? तो यहाँ पर आप पूरी क्लैरिटी समझो। आप अगर आप पंच डीजल लेना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो इसमें आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा। उससे पहले आप ये समझो, एल्ट्रोस डीजल की जो सेल है कुल मिलाकर 8% हो, यानी कि मान लेते हैं कि अगर 100 बिकती है तो उसमें सिर्फ 8 डीजल एल्ट्रोस बिकती है। और अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो अगर 100 नेक्सॉन सेल होती है तो उसमें से 16 डीजल होती है खाली। तो यानी कि जो रेशियो है वो टाटा के डीजल का काफी कम चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो, डीजल लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं कि जो पंच का टर्बो आया है वहां पर भी तो लोग एक्स्ट्रा पे कर ही रहे हैं, 9.5 लाख तक जा ही रहे हैं। तो मान लेते हैं कि भैया अगर डीजल आता है तो आपका 970 तक चला जाएगा, 20-30 हजार रुपए और ऊपर चला जाएगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा चैलेंज डीजल इंजन में आना चाहिए। दिक्कत कहां पर आएगी दोस्तों कि एक तो टाटा मोटर्स की जो एल्ट्रोस है वो भाई एक जो डीजल की थोड़ी मोड़ी सेल है वो भी खत्म। उसके बाद जो नेक्सॉन डीजल है वो कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल खत्म, क्योंकि जब पंच में ऑलरेडी टर्बो आ रहा है तो नेक्सॉन ऑलरेडी रिस्क पे चल रही है। तो पहली चीज क्या होगी, नेक्सॉन में पहले ये एक नया इंजन लेकर आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब नया इंजन भी टाटा मोटर्स के पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पर अगर ये लोग चाहें तो अपना हाइपीरियन टर्बो भी नेक्सॉन में लगा सकते हैं, या फिर अगर ये लोग चाहें तो जो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड नया इनका आया है वो वाला भी लगा सकते हैं। टाटा पंच डीजल लॉन्च कैसे होगी ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि अगर डीजल पंच आती है तो क्या आप लोगे? कमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लॉजिक है पंच डीजल को लॉन्च करवाने में। साथ ही में अगर आप चाहते हो कि डीजल पंच आए तो इस वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। चलो बात को समझते हैं गहराई से। ये जो स्टेटमेंट आई है, देयर इज नो रीजन नॉट टू लुक एट पंच डीजल, इसका मतलब यह है कि टाटा मोटर्स को कोई एतराज नहीं है, वो लोग पंच में डीजल डाल देंगे, पर आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना होगा। यानी कि आप जितने भी पंच डीजल प्लान करना चाह रहे हो या फिर खरीदने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाटा मोटर्स के पास रिक्वायरमेंट जानी चाहिए कि देयर इज अ मार्केट जो इस गाड़ी को लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल जो पंच पेट्रोल है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है भैया। लोगों के कमेंट आते रहते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं, दूसरों के पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो सब कुछ मॉनिटर करा जाता है। इनफैक्ट जब आप लोग टाटा मोटर्स के स्टोर्स पे जाते हो कार्स को खरीदने के लिए, जो भी तरीके की आप इंक्वायरीज करते हो वो सारा फीडबैक भी कलेक्ट किया जाता है। अब समझे मैं क्यों आपको बोल रहा था कि अगर आपको पंच डीजल चाहिए तो इस वीडियो पे भी कमेंट कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो अगर अभी तक नहीं करा था तो ये दोनों काम कर दो, और ये कर ही रहे हो तो साथ में सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो यानी कि टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंगली भाई वो लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनकी टाटा पंच का प्लेटफॉर्म रेडी है, उनके पास डीजल इंजन है, उनकी कार सेफ है, उनका इंजन जो है लेटेस्ट जो नॉर्म्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के एमिशंस को लेके उसके अंदर भी क्वालिफाई करता है। तो अगर आप लोग रिक्वायरमेंट दिखाओगे तो भैया पंच डीजल लॉन्च हो जाएगी। अब इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। आप लोग क्या कर सकते हो कि टाटा के स्टोर जा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, वहां जाकर बोलकर आओ कि भैया मेरा ये नंबर है,
मुझे पंच डीजल चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट लिख लो, जब भी आएगी मुझे दे दे। दूसरा काम क्या है कि आप कॉल ही कर दो भैया, उनको कॉल कर करके बोलो कि हमें पंच डीजल चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों हमारा चैनल भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, पैन इंडिया हमारे रीच है। मैं कल ही चेक कर रहा था कि भाई सारे स्टेट से ऑलमोस्ट आप लोग देखते हो। तो आप लोग जाओ टाटा मोटर्स को इंक्वायरी डालो कि हमें पंच डीजल चाहिए। टाटा मोटर्स डेटा बेसिकली काइंड ऑफ इकट्ठा कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि पंच डीजल की कितनी आती है और वो लोग इसको लॉन्च कर दें। अब दोस्तों अगर पंच डीजल में आ जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक काम हो जाएगा और भैया मारुति का जो एक सिस्टम्स है ना वो काफी हद तक गड़बड़ा सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बलिनो फ्रॉन्क्स खरीदते हैं, वहां पर डीजल ऑप्शन है ही नहीं। इनफैक्ट लोग एक्स्ट्रा भी खरीद रहे हैं 4-5 हजार, तो वो भी बिक रही है। किसी के पास भी इस सेगमेंट में डीजल ही नहीं है। आप सोचकर देखो भैया, मैग्नाइट सेल होती है, काइगर सेल होती है, इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां आती है, डीजल ऑप्शन नहीं है। पर अब अगर टाटा मोटर्स ने डीजल पंच को लॉन्च कर दिया तो सेल में पता है आपको सीधा सीधा मुझे लगता है 5 से 7 हजार पर मंथ का बूस्ट आ जाए, क्योंकि जो बाकी गाड़ियां बिक रही हैं वहां से भी सेल्स क्रैक होंगी। जो लोग पंच लेने की प्लानिंग कर रहे थे पर वो नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनको डीजल चाहिए, वो लोग भी लेना शुरू कर देंगे। अब इससे पहले आप लोग ये सोचो कि भैया मैं पंच डीजल का वेट करूं या नहीं करूं, इतना दूर मत जाओ, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या आपको पंच डीजल की नीड भी है या नहीं है। देखो डीजल इंजन पहले तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस तरीके से टर्बो कॉस्टली पड़ रहा है उस तरीके से ही आपको डीजल भी कॉस्टली पड़ेगा। तो क्या आपको एक्स्ट्रा पावर की नीड है डीजल वाली? क्या आपकी कार उतनी चलती भी है? क्योंकि डीजल लेने का मतलब है आप अपफ्रंट एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो, एक्स्ट्रा लोन भी करा रहे हो, फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दोगे। तो सबसे पहले आपको अपनी यूसेज पता होनी चाहिए कि मेरी पर डे कितनी चलती है, मेरी हाईवे पे कितना किलोमीटर चलेगी, उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेप्स आपको लेने हैं, वरना कोई सेंस नहीं बनता। देखो टाटा पंच में यार मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, टाटा पंच में टर्बो आ चुका है। ये कार अब ऑलरेडी आपको इतनी पावर दे रही है ना जितनी इस कार को ओवर पावर ही कर देगी। मतलब कार का साइज है छोटा, पावर टू वेट रेशो के हिसाब से ये परफेक्टली तो क्या ओवर बैलेंस दी है, बहुत सही हो जाएगा सिस्टम। तो मुझे लगता है अगर आपको पावर की ही नीड है, क्योंकि देखो डीजल भी आज की रेट में ना, मुझे तो मैं सच बताऊं ना, डीजल का आजकल मुझे ज्यादा समझ में भी नहीं आता। डीजल महंगा भी होता जा रहा है, पेट्रोल के करीब ही पहुंच चुका है, हम खरीदते हुए एक्स्ट्रा भी 1.5 लाख रुपए तक पे कर देते हैं, उसके ऊपर फिर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डीजल गाड़ी अगर किसी को लेनी भी हो ना, तो वो कम से कम भी फिर जो बंदा जा रहा है ना 15 लाख की रेंज में, वहां पर मुझे लॉजिकल लगता है कि चलो एक बार को बड़ी गाड़ी है तो दैट मेक सेंस, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की जो माइलेज है ना वो थोड़ी सी कम रहती है पेट्रोल में। पर कंपैरेटिवली अगर आप टाटा पंच जैसी गाड़ी देखते हो, टर्बो के हिसाब से भी डिसेंट माइलेज आ जाएगी आपकी सिटी हाईवे पे। तो मुझे लगता नहीं है कि पंच में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बट मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं टाटा मोटर्स की सिचुएशन अब समझ रहा हूँ कि एक्चुअल में लोगों को चाहिए भी डीजल या नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो पे भी कमेंट करके बताओ कि डीजल की पंच में नीड है भी या नहीं है। क्योंकि टाटा मोटर्स ने ये बहुत अच्छा काम करा कि ये जो न्यूज आई है ना, उन्होंने एक पॉइंट क्लियर करा है कि हम तो डीजल दे देंगे पर क्या आप खरीदोगे, क्योंकि भैया उनके पास तो सामान तैयार पड़ा हुआ है। ये तो वही वाली बात होगी कि देखो टाटा मोटर्स अगर हलवाई है तो उनके पास सारा मिष्ठान का भंडार है। आप बोलो भैया मुझे तो ये वाली मिठाई चाहिए, वो बना के आपको दे देंगे, और उसकी डिमांड आनी चाहिए। क्योंकि अब टाटा मोटर्स की भी परेशानी समझो भाई, क्योंकि अगर वो डीजल कार्स को बनाना शुरू कर दें और उसकी मार्केट ना हो तो एक तो काइंड ऑफ लॉस तो होता ही है, थोड़ी सी काइंड ऑफ इंसल्ट भी होती है कि यार डीजल पंच कोई ले तो रहा नहीं, फिर वो बाद में उसको डिसकंटिन्यू भी करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि हमने बंद कर दी। तो ये सब अच्छा नहीं लगता। टाटा मोटर्स अब भैया सही चल रही है बड़े लेवल पे, तो इसीलिए भैया जब डिमांड आएगी तो उसके हिसाब से स्टेप लिया जाए। तो मेरे को लगता है आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि भैया ये जो न्यूज आई थी पंच डीजल वाली, इसका सीन क्या है। तो अगर तो आपको डीजल चाहिए तो इस वीडियो को शेयर मारो अपने यार दोस्तों को भी, कमेंट करवाओ और टाटा मोटर्स को कॉल करो, शोरूम जाओ, वहां पे इंक्वायरीज डालो। उनके पास अगर बढ़िया से डेटा आता है हर जगह से, हर शहर से, ये नहीं कि खाली दिल्ली वाले पहुंच गए, सारे के सारे मिलकर डालो भैया आपके पास जो स्टोर है। एंड लेट्स सी, अगर कोई खबर आनी होगी तो मुझे लगता है 1 से 3 महीने के अंदर वो लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कि लो पंच डीजल भी लो। फिर क्या, बस फिर स्वाद ही स्वाद जीवन में रहता रहता फैलाओ, अपनी डीजल पंच को भगाओ। ऑलराइट गाइस, तो फिर मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।